तो बंधुओं, कल हमने देखा था प्रभु श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई और हनुमान जी को यह एहसास हुआ कि ये वही प्रभु श्री राम हैं जो अवतार लेने वाले थे, वही मेरे भगवान हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत के करीब पहुंचे, तब जब ऋषिमुख पर्वत के करीब पहुंचे तब सुग्रीव ने हनुमान जी को वहाँ भेजा था और चेक करने के लिए बोला था, जाओ चेक करो कौन आया हुआ है, कहीं बाली तो नहीं आया हुआ है, कहीं बाली तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि सुग्रीव वहाँ छिप कर बैठे हुए थे बाली से। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जो ये कल वार्तालाप हुआ था प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बीच में, उस टाइम हनुमान जी अपने भेष में नहीं थे, हनुमान के भेष में नहीं थे, वह एक ब्राह्मण के भेष में थे। किसके भेष में थे? ब्राह्मण के भेष में थे। और वह पता करने आए थे कि ये कौन लोग हैं, कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा हुआ है सुग्रीव का वध करने के लिए। तो आगे चौपाइए, प्रभु पहचानी परेउ गई चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु क्या कहते हैं हनुमान को, तुमने नाटक तो किया लेकिन बढ़िया नाटक नहीं किया। गुप्तचर तो तुम बने लेकिन बढ़िया गुप्तचर नहीं बने, तुम फेल हो गए। भगवान ने कहा तुम ब्राह्मण बनकर तो आए लेकिन तुम ब्राह्मण थे नहीं, ठीक से ब्राह्मण भी नहीं बन पाए, ब्राह्मण की भूमिका तुम ठीक से निभा नहीं पाए। अब यह वार्तालाप हनुमान जी और प्रभु श्री राम के बीच में हो रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कैसे नहीं निभा पाए? बोले ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। प्रभु बोले हनुमान जी को, ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता और हम क्षत्रिय वेश में थे, तुमने आकर सिर झुकाकर हमको प्रणाम किया, तभी हम समझ गए कि तुम असली ब्राह्मण नहीं हो सकते। इस पर हनुमान जी ने कहा, भगवान यदि हम बनावटी ब्राह्मण थे तो आप भी असली क्षत्रिय नहीं थे। इस पर हनुमान जी क्या कहते हैं, भगवान यदि हम बनावटी ब्राह्मण थे तो आप भी असली क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय रूप तो आपने बनाया था, आप असली क्षत्रिय थे ही नहीं। भगवान ने कहा कैसे नहीं थे, हम असली क्षत्रिय कैसे नहीं थे? बोले क्षत्रिय तो हमेशा ब्राह्मण को देखकर वंदन करता है, प्रणाम करता है, लेकिन आपने जब ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया तो हम समझ गए कि आप असली क्षत्रिय नहीं हैं। क्या कहते भगवान को? भगवान को हनुमान क्या कहते हैं, क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करता है, वंदन करता है, लेकिन जब आपने प्रणाम नहीं किया तब हम समझ गए कि आप असली क्षत्रिय नहीं हैं। आप तो क्षत्रिय का वेश लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? वेश लेकर आए थे। दोनों का अस्मरणीय रसमय वार्तालाप हो रहा था। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्म और जीव के बीच में गुरु होते, जैसे वर और कन्या के बीच में पुरोहित होते बंधन के लिए, गठबंधन के लिए, ऐसे ही जीव और ब्रह्मा के बीच में जो गठबंधन का कार्य करते वो कौन करते? वह गुरु करते। कन्या और वर इनके बीच जो गठबंधन होता है उसका कार्य कौन करता है? पुरोहित करता है। और वैसे ही जीव और ब्रह्मा के बीच जो गठबंधन का कार्य है वह कौन करता है? वह गुरु करता है। जैसे माँ बालक का परिचय कराती है, देखो बेटा यह तुम्हारे पिताजी है, यह तुम्हारे दादाजी है, यह तुम्हारे चाचा जी है, ऐसे ही गुरुदेव है जो जीव का भगवान का परिचय कराते। जो जीव है, जीव यानी हम, जो जीवों को, गुरुदेव का काम क्या है? जो जीवों को भगवान का परिचय कराते, उनका अनुभव कराते, लेकिन हमारा अहंकार गुरु का दर्शन नहीं होने देता। जिन लोगों को अभी तक गुरु का दर्शन नहीं हो पा रहा है वह उनके अहंकार में डूबे हुए, इसीलिए उन्हें अभी तक उनके गुरु का दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब सवाल उठता है, कहाँ है आज गुरु? आज तो गुरु घंटाल है और यह प्रश्न आज का नहीं, यह प्रश्न हर युग में उठाया गया। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग में लोग कह रहे हैं कि गुरु कहाँ है, अभी तो गुरु घंटाल है। तो यह प्रश्न सिर्फ कलयुग में नहीं उठाया गया, हर युग में उठाया गया। ऐसा नहीं है कि कलयुग का मनुष्य बहुत दुष्ट है और सतयुग का मनुष्य बहुत अच्छा रहा हो। मनुष्य की मनोस्थिति
जो मनुष्य की मनोस्थिति है हर युग में एक जैसी है। गुरु का अर्थ है, गुरु माने किसी के हो जाना, किसी के चरणों में शीश झुकाना, इतना ही अर्थ है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु माने किसी के हो जाना। आपने किसी को गुरु बनाया तो आप उस गुरु के हो जाते हो, उसके चरणों में शीश झुकाना, इतना ही अर्थ गुरु का होता है। यह मेरी बुद्धि कहती है और जो जो बड़े बड़े संत महात्मा हो चुके उनकी बुद्धि भी यही कहती है। गुरु यानी किसी के हो जाना और उनके चरणों में शीश झुकाना। गुरु यानी हे गुरुदेव, अब मैं आपको समर्पित करता हूं। यह मेरी बुद्धि मेरे अनुसार नहीं चलेंगी बल्कि आपके अनुसार चलेंगी। जब आपको गुरु मिल जाते तो आपको आपके गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु को बोलना चाहिए, यह मेरी बुद्धि मेरे अनुसार नहीं चलेंगी बल्कि आपके अनुसार चलेंगी। इसे आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगी। आप जिधर ले जाएंगे वहीं जाएंगी, आप जिधर बिठाएंगे उधर ही बैठेंगी। संपूर्ण समर्पण गुरु के लिए चाहिए, या गुरु को संपूर्ण समर्पण देना होगा तो ही गुरु मिलते, तो ही एक गुरु शिष्य, अच्छी शिष्य और अच्छे गुरु की परंपरा कायम हो सकती है। तो आगे देखते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे वर्चस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हम किसके लिए लिख रहे हैं? गुरु के लिए लिख रहे। यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो कुछ कहूंगा ना तुम्ही से कहूंगा, यहां ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उल्हाना न कोई अर्जी, न कोई उल्हाना न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम जो कहोगे नाथ वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे वहां मैं रहूंगा, जहां नाथ आप रख लोगे वहां मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इसको क्या कहते हैं? इसको समर्पण कहते हैं। किसी के चरणों में गिर जाना। आप दंडवत करते हो, जब आप किसी के चरणों में गिरते हो, माता पिता के या भगवान को जब आप दंडवत करते हो या दंडवत प्रणाम करते हो, तो इसका अर्थ क्या है? बिना विचारे किसी के चरणों में एकदम गिर जाना या समर्पित हो जाना। यही जीवन जीने की दृष्टि है। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लगुट की नाई। चित्रकूट में श्री भरत जी इसी क्रम से, यानी इसी क्रम से भगवान के सामने गिरे थे। दौड़कर प्रभु श्री राम गए और बरबस उठा लिया। बरबस यानी कैसे? उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहू पट कहू निशंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। इसका अर्थ क्या है? और जिस प्रकार से गिरता है उसको उठाने के लिए भगवान तथा सद्गुरु अधीर होकर उठाते। जो भक्त या जो शिष्य जो इस प्रकार से गिरता है, जैसे भरत गिर गए थे, तो उनको उठाने के लिए भगवान तथा सद्गुरु अधीर होकर उठाते। कैसे गिर गए थे? दंडवत प्रणाम करके गिर गए थे। जो उठा सके उसी के चरणों में गिरना। लोग तो तरह तरह से गिराने की कोशिश करते, सद्गुरु हमको उठा ले। जो गिरे को उठा कर खड़ा करते वही सद्गुरु है। हमें किसके चरणों में गिरना है यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए। लोगों को तरह तरह से गिराने की कोशिश करते, जो बाहर लोग हैं वो हमें तरह तरह से गिराने की कोशिश करते, सद्गुरु हमको उठा सकते हैं। जो गिरे को खड़ा कर दे। अगर हम गिर गए और उनको जो खड़ा कर दे वही सद्गुरु है। जो हमारे भीतर से हीन भावना को निकालकर गौरव के भाव भर दे वही कौन है? सद्गुरु है। ऐसा गुरु के चरणों को गोस्वामी जी के कमल के समान कहते। ऐसे गुरु के जो चरण हैं उनको गोस्वामी जी कमल के चरण के समान कहते हैं। बंधु गुरुपद पदुम परागा, बंधु गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। कमल जल में रहकर भी हमेशा जल के ऊपर ही रहता है। आपने देखा होगा कहीं कुएं में, तालाब में, नदी में आपने कमल को देखा होगा। तो कमल का जल के अंदर रहता है क्या? कमल हमेशा जल के ऊपर रहता है, तटस्थ रहता है, बिल्कुल निर्लिप्त और निर्लेप रहता है। गुरुदेह से तो हमारे जैसे ही होते, लेकिन जैसा हम देख और समझ रहे वैसे वो होते नहीं है।
जब आपने कमल को देखा तो कमल आपको क्या दिखा, जल के ऊपर है, लेकिन जल के नीचे भी है, कमल का कुछ भाग जल के नीचे भी है। तो वैसे ही गुरु कैसे दिखते, जैसे हम दिखते, हमारा शरीर जैसा दिखता है। जैसे हमको 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 मुंह है, वैसे ही गुरु होते हैं। जैसा हम देख रहे हैं वैसे वह होते नहीं है। जैसा दिख रहे हमारे समान वैसे ही गुरु होते, लेकिन जैसा हम देख और समझ रहे वैसे वो होते नहीं है। देह तो सभी का एक जैसा होता है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी नहीं होती। हमने जब गुरु को देखा तो हमारे समान ही दिखा, क्योंकि देह हमारा और गुरु का एक समान है, लेकिन हमारी आत्मा और गुरु की आत्मा, दोनों की आत्मा अलग है। तो जैसा हम देख रहे समझ रहे वैसे गुरु नहीं हैं। मन सबका एक जैसा, हृदय सबका एक जैसा नहीं होता। गुरु मनुष्यत्व और देवत्व की सीमा पर स्थित है। हम 2 मनुष्य है, या हम गुरु, हमारे सामने हमारे गुरु है और हम खड़े, तो हमारा मन और हमारा हृदय उनके समान नहीं हो सकता। गुरु कौन है? गुरु मनुष्यत्व और देवत्व की सीमा पर स्थित है। भगवान और हम मनुष्य में जो सीमा बनी हुई है, जहां मनुष्य को भगवान से भेंट कराना है, उस सीमा पर कौन खड़े? गुरु खड़े। कई बार हम अपनी शैक्षिक योग्यता से गुरु की योग्यता नापते, किंतु मस्तिष्क से हृदय नहीं नापा जा सकता। हमको लगता है हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमारा गुरु अगर कम पढ़ा लिखे रहे तो हम क्या करते? अपने गुरु की योग्यता नापने की कोशिश करते, लेकिन जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उससे गुरु का हृदय नहीं नापा जा सकता। गुरु उसके बहुत ऊपर है। उसके लिए तर्क की बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए श्रद्धा से डबडबाते नेत्र चाहिए। आपको गुरु को जांचना है, गुरु को परखना है, तो आपको तर्क वाली बुद्धि नहीं चाहिए। तर्क की बुद्धि गुरु को नापने के लिए काम नहीं आती। उसके लिए आपको श्रद्धा से डबडबाते नेत्र चाहिए, झुका हुआ शीश चाहिए। लेकिन आज की समस्या यह है कि हम किसी के सामने शीश झुकाते ही नहीं है। सीधी बात बोलूं तो गुरु के अंदर नहीं दिखाई देगा आपको। जो भी दिखाई देगा अपने भीतर दिखाई देगा। जो भी चीजें हैं आपको गुरु के अंदर नहीं दिखाई देंगी। क्यों बोल रहा हूं मैं, यह आगे समझेंगे। आपको जो भी दिखाई देगा आपके भीतर दिखाई देगा। जैसा सिनेमा के पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है वह पर्दे पर तो नहीं होता ना। जो कुछ भी होता है वह प्रोजेक्टर में होता है, पर्दे के पीछे होता है। प्रोजेक्टर में जो भरा है वही पर्दे पर दिखाई देता है। आपके भीतर अगर श्रद्धा भरी है तो गुरु के अंदर आपको देवत्व का दर्शन होगा। आपके भीतर कुतर्क और अहंकार भरा है तो आपको गुरु के भीतर भी कुछ और दिखाई देगा। अगर आपके भीतर आपके गुरु के लिए श्रद्धा है तो आपको गुरु के अंदर देवत्व का भाव होगा, देवत्व का दर्शन होगा। अगर आपके भीतर यह गुरु ऐसा ही है, यह गुरु वैसा ही है, ऐसे कुतर्क और अहंकार भरा हुआ है तो आपको गुरु के भीतर कुछ और दिखाई देगा। इसीलिए श्रद्धा के डबडबाते नयनों द्वारा गुरु का दर्शन होना चाहिए या गुरु का दर्शन करना चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीनों कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो हमें क्या देखना है? गुरु और हम में अंतर क्या होता है? हमें क्या देखना है? एक गुरु और हम में क्या अंतर है? जो अंतर नरेंद्र और विवेकानंद में। किसमें? नरेंद्र और विवेकानंद में। जो अंतर मूल शंकर और महर्षि दयानंद में, वही अंतर हमारे गुरु में। हम कई बार विवेकानंद में नरेंद्र को खोजते हैं, विवेकानंद में नरेंद्र को खोजने की कोशिश करते। और मैं आपसे इसीलिए निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी भी महापुरुष से उनके भूतकाल में मत मिलिए, क्योंकि हमने क्या किया? विवेकानंद में नरेंद्र को खोज रहे, क्योंकि विवेकानंद उनका नाम था ना। उसके बाद हमने किस में खोज रहे? उनको नरेंद्र में खोज रहे। इसीलिए कभी भी किसी महापुरुष को उनके भूतकाल में मत मिलिए, वर्तमान में मिलिए।
भूत में वह आपसा ही रहा होगा या आपसे भी ज्यादा गया गुजरा रहा होगा। जब आप किसी महापुरुष से मिलते हैं तो उसके भूतकाल में हो सकता है वह आपसा ही रहा होगा या आपसे ज्यादा गया गुजरा रहा होगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम तुलना करेंगे। अगर वो हमारे गुरु है तो हम क्या करेंगे? वो महापुरुष अगर हमारा गुरु है तो हम तुलना करेंगे भूतकाल से। लेकिन वर्तमान में वह पुरुष, महापुरुष किस स्थान पर बैठा है, वहां तक हमारी पहुंच तो हो ही नहीं सकती ना। हम देख भी नहीं सकते। अगर आप वर्तमान में मिलोगे तो आपको गुरु का दर्शन होगा। अगर आप उस महापुरुष से वर्तमान में मिलोगे तो ही आपको गुरु का दर्शन होगा, और भूतकाल में मिलोगे तो आपको गुरु का दर्शन नहीं होगा। अगर आप उनसे भूत में मिलेंगे तो वह ऐसे थे, वैसे थे, यही सब आपको याद आएगा। भूतकाल में अगर आप मिलने की कोशिश करोगे तो वह ऐसे थे, वह वैसे थे, वह ऐसा करते थे, वह वैसा करते थे, यही सब याद आएगा। कभी भी उनमें सत्पुरुष का, देवत्व का दर्शन हो नहीं पाएगा। उस पुरुष के अंदर में, उस गुरु के अंदर में कभी भी आपको सत्पुरुष या देवत्व का दर्शन नहीं हो पाएगा। हम नरेंद्र में विवेकानंद का दर्शन करें। हमें विवेकानंद, नरेंद्र के अंदर में विवेकानंद का दर्शन करना है, विवेकानंद में नरेंद्र का दर्शन नहीं करना है। लेकिन कई बार हम विवेकानंद में नरेंद्र को खोजने लग जाते हैं, और शरीर का धर्म तो सबका एक सा ही होता है। गुरु शरीर से नहीं जीता, वह आत्मा से जीता है, और उसे समझने के लिए खोपड़ी से निकलकर चरणों में आना पड़ता है। जब भी आपको गुरु को समझना होगा, जब भी आपको गुरु को समझना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो भी आपका गुरु होगा वह शरीर से नहीं जीता, वह आत्मा से जीता है। और उसके लिए ये जो दिमाग है उससे निकलकर, इस खोपड़ी में जो विचार है उनमें से निकलकर हमें चरणों में आना पड़ेगा। अगर अहंकार में खोपड़ी के बल पर खड़े रहेंगे तो खड़े खड़े क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। अगर विश्राम चाहते हो तो किसी वट वृक्ष के शीतल छाया में आकर बैठ जाओ। और वट तो विश्वास का प्रतीक है। जो वट वृक्ष है वो किसका प्रतीक है? विश्वास का प्रतीक है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जिसके चरणों में बैठे उसके प्रति क्या होना चाहिए? अटल विश्वास होना चाहिए, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, तब कहीं गुरु का दर्शन होगा। आप जिसके भी चरणों में बैठे हुए हैं, अगर आपको गुरु का आपको गुरु के दर्शन चाहिए तो उनके प्रति अटल विश्वास होना चाहिए, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, तब कहीं हमें भगवान की अनुभूति होगी। और अगर किसी बड़े पेड़ की छाया में बैठोगे तो बैठते ही आपको क्या मिलेंगी? राहत मिलेंगी। वृक्ष आपको बैठने से छाया नहीं देते, वे तो छाया देती ही है, वह उनका काम है। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं इस वृक्ष के नीचे जाकर बैठा करके इस वृक्ष ने मुझे छाया दी, ये क्या कहेगा? अहंकार होगा। लेकिन वृक्ष का काम ही क्या है? उसका काम ही है छाया देना। आप बैठोगे तो अनुभव होगा, दूर अकड़ कर खड़े रहोगे तो क्या करोगे? तपते रहोगे। अगर अहंकार के कारण आप दूर रहे तो आप कैसे रहोगे? तपते रहोगे। अगर आपको छाव चाहिए तो सदगुरु के चरणों में आइए। अगर आनंद चाहते हो, अनंत आनंद के सागर के किनारे आइए। अगर आपको आनंद चाहिए तो अनंत आनंद के सागर के आपको किनारे आना ही होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हमने क्या देखा? गुरु कैसे होते, गुरु कैसे दिखते। तो गुरु कैसे दिखते? हमारे समान ही दिखते। हमारे में और हमारे गुरु में कोई फर्क नहीं होता। गुरु को 4 हाथ, 4 पैर, 4 आंखें, हाथों में शस्त्र अस्त्र, ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु और हमारी आत्मा में फर्क होता है। हमारी आत्मा और गुरु की आत्मा, दोनों की आत्माओं में फर्क होता है। गुरु को हमें भूतकाल में नहीं देखना है, इस वर्तमान के काल में देखना है। हमें विवेकानंद के अंदर में नरेंद्र को नहीं खोजना है। विवेकानंद कौन था? भूतकाल था। वर्तमान में कौन थे? नरेंद्र थे। तो हमें नरेंद्र के अंदर में विवेकानंद के दर्शन करने। तो गुरु कैसे होते? गुरु ऐसे दिखते, जैसा मैंने आपको अभी आज के वीडियो में बताया। तो गुरु को ऐसे हमें ढूंढना है। तो मित्रों,
बंधुओं, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। कल के वीडियो में देखेंगे कि गुरु के चरणों की रज क्यों जरूरी है और उसको माथे पर क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले हम हनुमान जी की आरती कर लेते हैं और फिर वीडियो का समापन करेंगे। ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी के, गलिये में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जग हितकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से दे सवही नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत कठिन कलिकल मलहारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ हो पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, जानकी खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में।